हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो भाई कल जो है कंचन तिवारी जबलपुर वो एक्चुअली लाइव आई थी और देखिए उन्होंने अपना कमेंट सेक्शन ऑफ कर दिया है। तो बहुत सारे लोग यही बोल रहे थे कि शायद जो है दीदी से ये डर गई हैं, इसलिए इन्होंने कमेंट सेक्शन अपना ऑफ किया है। और जब वो लाइव में आई थी ना तो उनसे बहुत सारे सवाल पूछे जा रहे थे जिनके वो लगातार जवाब भी दे रही थी, लेकिन एक सवाल ऐसा था जो कि मैंने भी देखा और मैं सच में सुन के एकदम से शॉक रह गई कि भाई आखिर ऐसा हुआ क्या। सवाल था कि जो दीदी हैं उनके होने वाले हस्बैंड हैं सुमित महल, उनके भाई से क्या इनकी बात हुई है, क्या इन्होंने उनके भाई को फोन किया है, और अगर इन्होंने फोन किया है तो क्या मकसद था इनका कि भाई ये क्यों फोन करना चाहती थी और क्या बताना चाहती थी। इस तरीके की चीजें जो है सोशल मीडिया पे फैल रही हैं कि ये जो दीदी की जो देवरानी है ना भाई बहुत चंड चालाक है, ये चाहती ही नहीं है इनकी शादी हो। ये पता नहीं क्या क्या अड़चन पैदा कर रही है उनकी शादी में। उनके होने वाले हस्बैंड के भाई से कॉल पे बात कर रही है, इनका क्या मतलब बनता है फोन पे बात करने का। तो देखिए ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है और मुझे लगता है कि ये सीधे स्पष्ट शब्दों में अपनी बात रख देती हैं, मतलब घुमाती फिराती नहीं है। जैसे कि दीदी से जब चीजें पूछी जाती हैं बहुत सारे लोगों को तो वो ब्लॉक कर देती हैं, और जब उनसे कोई ऐसे सवाल पूछे जाते हैं तो वो डायरेक्ट सीधा जवाब नहीं देती हैं, घुमाती फिराती रहती हैं। तो इन्होंने साफ बोला कि देखिए मेरी उनसे कॉल पे बात नहीं हुई है और ये चीजें भी मैं अभी सुन रही हूँ। हाँ, बात रही मैसेज की तो उनका जो है मैसेज आया था उनकी तरफ से आया था, ना कि मैंने जाके उनको फर्स्ट मैसेज किया था। अब सोचने वाली बात ये है कि भाई जो सुमित महल है, मतलब जो दीदी के जो हस्बैंड हैं, उनके भाई एक्चुअली क्यों गए इनके पास? वो क्या ऐसा पूछना चाहते थे? क्या वो शादी करने से पहले पूरी इंक्वायरी करना चाहते थे इनके ससुराल की कि वहां पर क्या हुआ था, क्या कुछ है क्या कुछ नहीं है, और क्यों ये अपने मायके में रहती हैं? क्योंकि देखिए जब भी कोई इंसान शादी करता है ना तो पूरी जांच पड़ताल करता है, और ये बात बिल्कुल सच है। तो इस चीज का रीजन मुझे अभी तक समझ में नहीं आया कि भाई वो एक्चुअली गए क्यों इनके पास पूछने, क्यों इनके पास मैसेज करने गए। और ये बात है रिश्ता होने से पहले की, अगर रिश्ता होने के बाद ये बात होती ना तो भी एक बार समझ में आती कि भाई हो सकता है कि रिश्ता इनका हो चुका है और वो लोग भी वहीं पे रहने वाले हैं, जबलपुर के ही हैं। तो हो सकता है आपस में बात कर रहे होंगे कि आप लोग कहाँ रहते हैं, बहुत अच्छे हैं, जैसा कि इनकी सास ससुर इनकी सगाई में भी आए थे। लेकिन उन्होंने तो भाई रिश्ता होने से पहले ही बात करना स्टार्ट किया, इंक्वायरी करनी स्टार्ट की शायद। और क्या बात हुई है ये तो देखिए उन्होंने नहीं बताया कि एक्चुअली उनका क्या मैसेज आया था क्या नहीं। लेकिन एक सोचने वाली बात ये भी है कि अगर उन्होंने इनको मैसेज किया तो ये बात लीक कैसे हो गई? मतलब या तो सब लोग मिले हुए हैं कि हो सकता है कि भाई इनको फंसाया जाए, ये कुछ उलट पुलट बोल दें अपनी जेठानी के लिए। उसके बाद जैसा कि इनके हस्बैंड के पास फोन जाता है, ये अपनी वीडियो में ही बता रही थी कि मेरे हस्बैंड को कॉल किया जाता है। उधर से दीदी ने भी अपनी पुरानी वीडियोस में बताया कि मैंने अपने देवर को ऐसा ऐसा उसी टाइम व्हाट्सएप पे जो है ना भेजा कि ये देखिए क्या स्टेटस लगा रखा है, ये है वो है। तो फिर इनके ऊपर आ जाता है प्रेशर, है ना, और इनके हस्बैंड कर देते हैं भाई आफत घर में। इधर से सास ससुर भी। क्या भाई इनकी देवरानी को फंसाने के लिए ये सब चाल चल रहे थे? दाल में कुछ तो काला है। ये चीजें अब जो है ना बाहर निकल के आ रही हैं धीरे धीरे, और हो सकता है आने वाले टाइम में और भी चीजें निकल के आए कि एक्चुअली पूरा मैटर है क्या। दीदी ने देखिए लाइव में बहुत सारी बातें बोली थी धमकी वाली, जैसा कि इनकी देवरानी ने बोली कि भाई धमकी मिलती है कि भाई कमेंट डिलीट करो, कम्युनिटी डिलीट करो, ये करो वो करो। तो वो अपने आप से बोल रही थी कि मैं इतनी दूर बैठ के जो है मतलब एक घर को अपने वश में मैंने कर रखा है, ये लोगों का कहना है। तो ये बात तो बिल्कुल सच है। अब एक बात बताइए, जो बहू उस घर में रहती ही नहीं है उसकी इतनी चलती है, और जो बहू उस घर में रहती है, जो सेवा पानी करती है, जो सब कुछ मतलब देखभाल करती है उनके अपने सास ससुर का, दिन रात वहां पे रहती है, उसकी उस घर में नहीं चलती। बहुत सोचने वाली बात है। शायद लोग बोल रहे हैं या फिर कमेंट कर रहे हैं कि ये चीजें गलत हैं, दूसरे के घर में इंटरफेयर ना करें, क्योंकि इससे क्या है हस्बैंड वाइफ के बीच में झगड़े होते हैं, जैसा कि इनके बीच में होते भी हैं। ये अपने मुंह से ही बता रही थी कि मेरे हस्बैंड और मेरे बीच में कभी कभी हो जाता है, वो भी किसी थर्ड पर्सन की वजह से। अपने हस्बैंड की तारीफ भी कर रही थी ये लाइव में कि मेरे हस्बैंड जो है बहुत सपोर्टिव है, मुझे सपोर्ट करते हैं, लेकिन जब बात आ जाती है भाई किसी और की तो वहां पे वो मुझे सपोर्ट नहीं करते हैं। तो इन्होंने वीडियो बनाई थी मुझे जवाब चाहिए, बताइए मैंने आज तक क्या नहीं किया क्या किया, तो उसका जवाब इनको इनके ससुराल से नहीं मिला है। इन्होंने बोला कि मैं डरती नहीं थी पहले बिल्कुल भी, लेकिन बस ये था कि मैं कीचड़ में उतरने से डरती थी। तो अभी बात करें अगर दीदी की, तो कल दीदी भी कीचड़ विचड़ की बातें बहुत कर रही थी
कि मैं जो है ना, अगर मुझे होना पड़ा तो मैं कीचड़ में उतर जाऊंगी। लेकिन देवरानी ने ठान लिया है कि मैंने देखा है बहुत सारे लोग जो है निडर है और बिल्कुल निष्पक्ष बात करते हैं, तो मैं भी अपनी बात अब यहाँ पर आकर रखूंगी। मैं किसी से नहीं डरूंगी और ना ही मैं जो है किसी के दबाव में आऊंगी। बात रही धमकी की, तो देखिए कमेंट्स के ऊपर भी इन्होंने जवाब दिए एक तरीके से अपनी जेठानी को। जैसा कि दीदी कल अपने वहां बोल रही थी, या फिर उन्होंने जिस तरीके से धमकी दी, मैं लीगल एक्शन लूंगी, थंबनेल लगाया तो मैं स्ट्राइक दे दूंगी, मैं ऐसा कर दूंगी, मैं वैसा कर दूंगी, जो कि ये चीजें बहुत गलत हैं और बहुत छोटी सोच को दर्शाता है कि स्ट्राइक देना, ऐसा करना, वैसा करना, मेरा थंबनेल नहीं लगाओगे। तो इस पे इन्होंने बोला कि देखिए मुझे भी बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स आते थे और ऐसा नहीं है कि अब नहीं आते, आते हैं, लेकिन मैंने कभी भी जाके डायरेक्ट मैसेज नहीं किया किसी को भी। जैसा कि सुनने में आया कि इन्होंने डायरेक्ट मैसेज भी किया था किसी रिएक्शन चैनल को धमकाने के लिए। और उसके बाद बात करें लीगल एक्शन की, तो ये कहती हैं कि मैंने आज तक कभी किसी को धमकी भी नहीं दी है कि मैं लीगल एक्शन ले लूंगी तुम्हारे खिलाफ, मैं ऐसा कर दूंगी, मैं वैसा कर दूंगी। आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि भाई इनके जो होने वाले देवर हैं वो क्यों गए थे इनकी देवरानी के पास कमेंट करने या मैसेज करने। एक्चुअली वो क्या जानना चाहते थे और उनका ऐसा मोटिव क्या था। जैसा भी आप लोगों की राय हो कमेंट के जरिए जरूर लिखें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। सो बाय, मैं मिलती हूँ आपसे एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।